क्या गरीबी इतनी दुख भरी होती है। बेटा होते हुए भी इस बुढ़ापे में कोई सुख नहीं। हरी रिक्शा चलाते चलाते सोचे जा रहा, भगवान मेरी जैसी किस्मत, मेरे जैसा बेटा किसी को ना देना। दिन भर रिक्शा खींचते खींचते पसलियों में दर्द हो गया, भूख भी जोरों से लगाई। हरी थक कर चूर हो गया, रिक्शा घर की तरफ मोड़ लिया। धीरे धीरे पैडल मारता आखिर अपने घर तक पहुंच ही गया। पति को आता देख अनीता जल्दी से अपनी झोपड़ी से निकल आई। बाल्टी में पानी और लोटा लेकर हाथ पांव धुला दिए, अपना आंचल पकड़ा दिया चेहरा पोंछने के लिए। फटे आंचल से चेहरा पोंछ हरी आतुरता से बोला, क्या पकाया सुगनू की माँ? मसूर की दाल और रोटी। रोटी का डब्बा खोलते हुए अनीता बोली, जल्दी से रोटी डाल दे थाली में, बहुत जोरों की भूख लगी है। तू भी अपना खाना डाल ले थाली में, साथ ही खा लेते हैं। सादा सा खाना दोनों ने बड़े प्यार से खाया। ऐसा नहीं कि हरी बेऔलाद है, पर ब्याह के बाद उसका बेटा सुगनू दिल्ली चला गया कुछ काम करूंगा कहकर। सालों हो गए पर लौटकर नहीं आया। शादी भी वहीं कर ली, किसी से सुना था। उसको बेटा भी हो गया पर लौटकर नहीं आया अपने बूढ़े माँ बाप के पास। उसको माँ बाप की याद ही नहीं आई। हरी बूढ़े होते जा रहा था, साइकिल रिक्शा चलाकर अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता आया था अब तक, पर अब कमजोर देह मेहनत नहीं कर पा रही थी, थकने लगा था बहुत। पहले अनीता भी घरों में काम करने जाया करती थी, पर अब वो भी कमजोर हो चुकी थी। चलते चलते चक्कर आ जाते थे उसे, तो हरी ने उसे मना कर दिया कहीं भी जाने से। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बूढ़ी हड्डियां ठंड से अकड़ सी गई। घर में खाने को कुछ ना बचा। हिम्मत करके रिक्शा लेकर चला के कुछ तो मिलेगा जिससे पेट भर पाएंगे दोनों। अनीता कई दिनों से बीमार पड़ी थी, रोटी नसीब नहीं तो दवा कहाँ से आती। सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, पर वहाँ भी उसे कोई आराम ना मिला। सुबह हरी सवारी की तलाश में रिक्शा लेकर निकला। अचानक सीने में जोर का दर्द उठा और एक हिचकी के साथ उसका दम निकल गया। उधर अनीता को खांसी के ठसके पर ठसके लग रहे थे। अचानक उसे खून की उल्टी हुई और उसके भी प्राण निकल गए। खुशकिस्मत थे दोनों, साथ साथ परलोक सिधारे। अब ना भूख की चिंता ना दवा की, सारी चिंताओं से मुक्ति पा गए दोनों। लोग हरी को रुक रुक कर देखते और आगे बढ़ जाते। वहां अस्पताल में अनीता आंखें खोले दरवाजे की ओर देख रही। शायद उसे पति का इंतजार था या शायद उसके बेटे का, जो एक बार गया तो पलटकर नहीं आया। अरे कलयुगी औलादो, कुछ तो शर्म करो। माता पिता का इस तरह तिरस्कार तो मत करो। इनकी दुआओं में बहुत ताकत है, इनका सम्मान करो। उनको इस तरह बेआसरा ना करो। माँ बाप को ऐसे मझधार में ना छोड़ो। माँ बाप जैसी कोई औलाद नहीं। वो कैसे बदनसीब बच्चे हैं जो माँ बाप को इस हाल तक पहुँचा देते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।